तो इम्तियाज़ की तरफ से साहिवाल वालों को पैगाम देना चाहें आप? यार मैं बिल्कुल साहिवाल वालों को ये पैगाम देना चाहूँगा कि ये बहुत अच्छा एक पॉइंट है जहाँ से आपको दुनिया की हर चीज़ जो है ना वो अवेलेबल है। जो आप मार्केट के अंदर जाके जगह जगह एक शॉप से दूसरी शॉप तीसरी शॉप जो घूमते थे, या आपको कहीं से चीज़ मिल जाती थी नहीं मिलती थी, या अगर आप फ्रूट वगैरह लोकल जगह से परचेज़ करते थे, रेडी बांध से परचेज़ करते थे, तो वो आपको अपनी मर्जी का नहीं डालने देते थे। वो तो फिर जिंदगी का एक ही हिस्सा है, मियाँ बीवी में चलता रहता है। कमी भी खुशी भी, हर चीज फिर जिंदगी के साथ चलता ही अच्छा, है। जब रूठते हैं तो खुद ही मान जाते हैं या मनाना पड़ता है? माशाल्लाह ये खुद ही मान जाते हैं। मैडम, सर जी ने आपकी तारीफों के पुल बांध दिए हैं, आप कुछ कहना चाहें सर जी? 16 साल जिंदगी में कैसा पाया आपने? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ही गया है, वक्त अच्छा गुजरा है। अच्छा वक्त गुजरा है। एक्टिव और माशाल्लाह मेरे साथ शोल्डर टू शोल्डर चलती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ताबियादार है। मैं जो भी इनकी माशाल्लाह ताबियादार, बहुत बड़ा लफ्ज आप कह रहे हैं। ताबियादार है जी माशाल्लाह। और जैसा कि आपको पता है कि इम्तियाज़ साहिवाल में आ चुका है, तो मैं भी मौजूद हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी क्या हाल है? ठीक, शुक्र अल्लाह। इसमें ग्रामी सर। मेरा नाम बिलाल है जी। बिलाल भाई साहिवाल से ही हैं? जी साहिवाल से। तो इम्तियाज़ साहिवाल आ गया है, कैसे? तो आप एक्साइटेड हैं? बहुत ज़बरदस्त है जी, बहुत अच्छा इनिशिएटिव इन्होंने लिया है इम्तियाज़ वालों ने। और यानी कि हमारे लिए परचेजिंग करना बहुत इजी हो जाएगा। जो कि हम अलग अलग स्टोर पे जाके परचेजिंग करते थे, अब हमें हर चीज़ जो है ना वो एक ही जगह से मिलेगी। तो आपको किसने बताया कि आ गया है? ये इनकी तो एडवर्टाइज थी और हमें वैसे भी पता था, क्योंकि मैं वैसे भी फार्मेसी और मेरा ट्रैवलिंग में होता है, तो हमें पता चल रहा था और मुझे पता था कि आना जाना रहता था, तो मुझे पता था कि ये बन रहा है। बन रहा है, हाँ जी। तो काफ़ी अरसे से हम इसके इंतज़ार में थे कि यार सही, जैसे बाकी अब कंट्रीज़ के अंदर भी जो है वो मॉल बने हुए हैं, लाहौर है, बिग सिटीज़ के अंदर भी है, तो हम भी चाह रहे थे कि हमारे साहिवाल के अंदर भी ऐसी फैसिलिटीज़ होती। तो इम्तियाज़ की तरफ से साहिवाल वालों को पैगाम देना चाहें आप? यार मैं बिल्कुल साहिवाल वालों को ये पैगाम देना चाहूँगा कि ये बहुत अच्छा एक पॉइंट है जहाँ से आपको दुनिया की हर चीज़ जो है ना वो अवेलेबल है। जो आप मार्केट के अंदर जाके जगह जगह एक शॉप से दूसरी शॉप तीसरी शॉप जो घूमते थे, या आपको कहीं से चीज़ मिल जाती थी नहीं मिलती थी, या अगर आप फ्रूट वगैरह लोकल जगह से परचेज करते थे, रेडी बांध से परचेज करते थे, तो वो आपको अपनी मर्जी का नहीं डालने देते थे। यहाँ से सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये होगा कि अगर आप यहाँ से अपनी पसंद की, अपनी चॉइस की, अपने बाय हैंड जो है ना फ्रेश चीज़, यहाँ पे आप फ्रूट हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, जो भी अवेलेबल हैं वो आप अपनी मर्जी से चीज़ें डाल सकते हैं। अच्छा, 14 अगस्त है तो बच्चों की आज़ादी का दिन है, हमारी भी आज़ादी का दिन है। बच्चों ने बाजे बजाए? हाँ बिल्कुल बाजे बजाए, बल्कि लाना भूल गए। और बिल्कुल ये बच्चों की नहीं है, बल्कि हम आई वांट टू प्राउड ऑफ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब, इलामा इकबाल साहब के, जिनका ये ख्वाब था, उन्होंने हमें जो है वो आज़ादी दिलवाई इंडिया से, और आज हम एक पूरा एक जो है खुद मुख्तार आज़ाद मुल्क है। वेरी गुड। और इसके अलावा हम पाक फ़ौज का जो है वो मशहूर है कि माशाल्लाह जिनकी नेमुल बदौलत जो है वो हमारे जो फ़ौजी भाई हैं वो बॉर्डरों में हैं और वो हमारी सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, और हम जो है ना अपने घरों के अंदर सुकून की नींद सो रहे हैं। अच्छा मैडम, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, बिलाल कह रहे हैं कि बाजे बजाने चाहिए, बच्चों ने बजाए भी हैं, तो बाजियाँ तो तंग आ जाती हैं, आपके इस बारे में क्या राय है? बस बच्चों के लिए फिर इंजॉय होता है, सही। तो करना पड़ता है सब चीज़ों को। फिर आप बच्चों की खुशी के लिए, बच्चों की खुशी के लिए करना पड़ता है। वैसे आप बाजों के हक में हैं? दोनों चीज़ें ही होनी चाहिए बच्चों की खुशी के लिए भी और दूसरा भी, दोनों चीज़ों का इल्म होना चाहिए बच्चों। सही बात है। अच्छा सब बिलाल, आपकी शादी को कितनी देर हो गई है? मेरी शादी को हो गया जी 2009, और ये 16 साल 16 माशाल्लाह, बच्चे भी माशाल्लाह 16 जवान है, आप भी अभी यंग पड़े हैं। हाँ जी। मुझे लगता है कि माशाल्लाह भाभी भी खुश मिजाज है, आप भी खुशमुख हैं, हंसमुख भी हैं, तो क्या लेवल क्या है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह जी, शादी को 16-17 साल हो चुके हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर का भी बड़ा हूँ माशाल्लाह, और मेरी मिसेज भी घर की बड़ी हैं। घर के बड़ों पे बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, फोर्ट चले दबे होते हैं। बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी थी, क्योंकि मेरी शादी के बाद हम असल में 2 भाई और 3 बहनें हैं। मेरी शादी के बाद मेरे बाद मेरी छोटे भाई की शादी हुई, और जब सिस्टर की पहली शादी करनी थी, अनफॉर्चुनेटली अम्मी की डेथ हो गई थी, तो वो फिर तीनों बहनों की जिम्मेदारी
बड़ी जो है ना वो मेरी मिसेज के ऊपर बड़े जो है बेटे पे बहुत जिम्मेदारियां वो आई। होती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहनों की शादी है, जो शादी है की वो एक जस्ट बाप बन के की, बड़ा भाई बन के, इन्होंने वालदा बन के की, और जो माशाल्लाह। एक दुनिया की हर जो चीज़ थी वो बहनों कहाँ को मिलती थी। हैं ऐसी भाभियाँ आजकल? हाँ जी बिल्कुल। और यही स्टेम अगर मैं बात करूँ अपने चाइल्डहुड की, और यही जिम्मेदारी मेरी वालदा के पे ऊपर पड़ी थी। जब मेरी वालदा नई नई शादी करवा के आई थी और मेरी पैदाइश से 1 माह पहले मेरी ग्रैंड मदर दादी की डेथ हो गई थी, तो मेरी वालद और वालदा भी घर में बड़े थे, तो उनके ऊपर भी जो है ना वो सारी जिम्मेदारी पड़ी थी। इधर तो हम 2 भाई और 3 बहनें थे, मेरे वालिद साहब के 7 भाई और 2 बहनें थी। अल्लाह। वो ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी मिसाल थी, और जब भी हम दुनिया वालों को बताते हैं तो वो फ़ख्र करते हैं हमारी फैमिलीज़ के ऊपर। माशाल्लाह। जिस तरीके से हम मेरे वालिद साहब ने अपने 6 भाइयों को खुद साथ 6 भाइयों को पढ़ाया लिखाया, बहनों को पढ़ाया लिखाया, और ग्रेजुएशनें करवाई, और उनके अच्छे अच्छे बड़े बड़े ख़ानदानों में उनकी शादियाँ और करवाई। बहनों अपनी बहनों की, यानी जैसा मेरी फूफों की अच्छी अच्छी घरों के अंदर शादी हुई। तो ये जो वक़्त है वो 30 साल 32 साल बाद ना ये दोबारा दोहराया गया, जो मुझ पर मेरी मिसेस के ऊपर ये आया। अच्छा माशाल्लाह, घर की बड़ी भी हैं, भाभी भी हैं, कोऑपरेटिव भी हैं, तो 16-17 सालों में आपने कैसा पाया? बहुत अच्छा जी, शी इज़ वेरी कोऑपरेटिव, और माशाल्लाह मेरे साथ शोल्डर टू शोल्डर चलती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ताबियादार है। मैं जो भी इनकी माशाल्लाह ताबियादार, बहुत बड़ा लफ्ज़ आप कह रहे हैं। ताबियादार है जी माशाल्लाह। और मेरी डाइट का, मेरी ड्रेसिंग का, मेरे ईच एंड एवरीथिंग का मेरा बड़ा। आपकी ड्रेसिंग की भी वही चूज करती हैं? नहीं, ड्रेसिंग मैंने अपनी चूज़ खुद करता हूँ, लेकिन वो जो प्रिपरेशन होती है ना, प्रेसिंग ये वो वॉशिंग ये वो इनकी जिम्मेदारी अच्छा, है। कोई एक जुमला अपने भाभी के लिए बोलना है? मैं इनको ये कहना चाहूँगा, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन माई लाइफ। और जिस तरीके से मैं दुनिया को भी मिसाल देता हूँ कि जिस तरीके से मेरी वालदा की डेथ के बाद जो इन्होंने जिम्मेदारी उठाई, वो मेरा इन्होंने बड़ा जो है वो साथ दिया, और मेरे साथ शोल्डर टू शोल्डर चली। दिन हो रात हो, आंधी हो तूफान हो, जो भी हो हमने इकट्ठे शॉपिंग बहनों के लिए की, बेटियां समझ के उनको अलविदा किया माशाल्लाह। और इसी तरीके से इन्होंने बिल्कुल मेरा साथ दिया। और जिस तरीके से जो भी शादी भी रस्मात एक जो सास करती है, वो उन्होंने एज ए सास बन के अपनी बहन नंदों की ना वो शादियाँ करके इनको माशाल्लाह। मैडम, सर जी ने आपकी तारीफों के पुल बांध दिए हैं, आप कुछ कहना चाहें सर जी? 16 साल जिंदगी में कैसा पाया आपने? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा ही गया है, वक्त अच्छा गुजरा है। अच्छा वक्त गुजरा हाँ है। जी। कोई एक खूबी बयान करें इनकी? खूबी माशाल्लाह अच्छे हैं, नाइस हाँ हैं, जी। माशाल्लाह अच्छा वक्त गुजर रहा है। अच्छा, कोई एक आपने कोई भी जो इसमें इन्होंने कमी है ना, वो बतानी है कि आपकी बात कब नहीं मानते, कोई एक बतानी है। वो तो फिर जिंदगी का एक हिस्सा है, मियाँ बीवी में चलता रहता है। कमी जाहिर भी बात है, हाँ जी। कमी भी खुशी भी, हर चीज फिर जिंदगी के साथ चलता ही अच्छा, है। जब रूठते हैं तो खुद ही मान जाते हैं या मनाना पड़ता है? माशाल्लाह ये खुद ही मान जाते हैं, वाह जी वाह। आते हैं। माशाल्लाह, अल्लाह पाक आप दोनों को ऐसा ही हंसता बसता रखे, हमारी ये दुआ है। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।